हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेश स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टर्म टू बोर्ड एग्जाम के क्लास 10th साइंस के। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि गिव द आयुपेशी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये तीन कंपाउंड्स हमारे पास हैं और इनका क्या करना है, आयुपेशी नाम बताना है। ठीक है, सिंपली दे आर C4H9OH। अब देखो यहां पे आप एक काम और कर सकते हो कि स्ट्रक्चर बना सकते हो इसका। तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं C4H9OH का। कार्बन कितने हैं बच्चों, 4 कार्बन है, 4 कार्बन बना लिया और हाइड्रोजन 9 जुड़ेंगे यहां पे और एक क्या है ये OH मतलब एल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोजन 3, इधर 2 हाइड्रोजन जुड़ गए और अगेन इधर 2 हाइड्रोजन जुड़ गए। ठीक है, यहां पे एक OH ग्रुप मैंने जोड़ दिया और इधर 2 हाइड्रोजन और भी जोड़ दिया मैंने। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं। C4 हो गया और 4 और 4 8 और 1 9 का हाइड्रोजन हो गए और एल्कोहलिक एक ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इसकी नेमिंग कर लेते हैं बच्चों। आयुपेशी नाम बताना है तो हम नंबरिंग कार्बन की वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से ब्रांच स्टार्ट हो, चेन स्टार्ट हो, या तो फिर जहां पे फंक्शनल ग्रुप ऐड हो। ठीक है, या फिर जिधर से डबल या ट्रिपल बॉन्ड ऐड हुआ हो, पास पड़े वहां से। ठीक है, यहां पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है एल्कोहलिक, यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, ब्यूटेन हो जाएगा। ब्यूटेन हो जाएगा, हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा। इसके साथ बच्चों एक नंबर पे क्या ऐड है, एल्कोहलिक ग्रुप। तो एल्कोहलिक ग्रुप के लिए हम क्या जोड़ते हैं बच्चों, सफिक्स ऑल जोड़ते हैं। तो यहां पे ऑल जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा बच्चों। ये ई हट के OL ऐड हो जाता है तो ब्यूटेनॉल हो गया। तो इसका जो आयुपेशी नाम होगा वो ब्यूटेनॉल होगा, या फिर 1 ब्यूटेनॉल भी बोल सकते हो क्योंकि एक नंबर पे क्या है, एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों C5H11OH। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आप बना लेना सिंपली। 5 कार्बन है यहां पे और सेम फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 5 कार्बन के लिए क्या आएगा, पेंटेन आएगा। सिंगल बॉन्ड है हर कार्बन के बीच में तो पेंटेन प्लस ऑल जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल। क्या हो जाएगा, इसका आयुपेशी नाम पेंटेनॉल। अगर बात करें इसकी तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, सिंपली यहां पे कितने कार्बन है बच्चों, 2 3 4 4 कार्बन है तो 4 कार्बन यहां पे बना लिया मैंने। ठीक है, अब देखो इधर 3 हाइड्रोजन ऐड है, 3 हाइड्रोजन यहां पे ऐड है, 3 हाइड्रोजन ऐड कर दिया। यहां पे 2 हाइड्रोजन है, ऐड कर दिया। यहां भी 2 हाइड्रोजन है, यहां भी ऐड कर दिया। यहां पे क्या है, एक CHO फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है और CHO फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बच्चों, एल्डिहाइड है। ठीक है, जब भी CHO एल्डिहाइड आता है तो सफिक्स क्या जुड़ता है बच्चों, अल जुड़ता है, AL जुड़ता है। ठीक है, तो यहां पे एक CHO लगेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। तो यहां पे या इधर जोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे हाइड्रोजन जोड़ दो। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रक्चर हो गया, हर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। 2 2 4, इधर 4 इधर 4 और इधर भी 4। ठीक है, तो इसका आयुपेशी नाम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन कितने बच्चों, 1 2 3 4 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए आएगा ब्यूटेन प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, CHO जुड़ा हुआ है तो सफिक्स यहां पे क्या जोड़ेंगे, अल जोड़ेंगे तो ई हट के क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि राइट द नेक्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। सबसे पहले समझ लेते हैं कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है। होमोलोगस सीरीज का मतलब कि ग्रुप ऑफ कंपाउंड, एक से ज्यादा कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पास जनरल फॉर्मूला है किसका, CnH2n+2 का। अब यहां पे कह दिया कि पहला मेंबर दिया इसका तो पहला मेंबर के लिए नंबर ऑफ कार्बन 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, C और C1 लिख लो और ये कितना हो जाएगा 2 और प्लस 2 तो कितना हो जाएगा CH4 मींस क्या आ जाएगा आपका
मीथेन आ जाएगा CH4। अब आपसे कह रहा है कि एल्केन इसका होमोलोगस सीरीज का नेक्स्ट मेंबर बताना है। तो नेक्स्ट मेंबर का मतलब क्या हो जाएगा, कार्बन का नंबर कितना रख दोगे, 2 रख दोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2 रखोगे तो 2 2 4 2 6 हो जाएगा, तो C2H6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, मतलब कि उसी ग्रुप का, उसी सीरीज का नेक्स्ट कंपाउंड जो होगा। ठीक है, या तो फिर जैसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो हमारे पास है C2H6 C3H8 C4H10। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये एक होमोलोगस सीरीज है, तो हाँ है। ये भी एल्केन, ये भी एल्केन और ये भी एल्केन, ये सारे क्या हैं, कंपाउंड्स जो हैं वो एल्केन के हैं। ठीक है, एल्केन के क्या है, मेंबर हैं। तो ये कौन से होमोलोगस सीरीज में जाएंगे, एल्केन के होमोलोगस सीरीज में जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन हमसे कर रहा है कि होमोलोगस सीरीज का नेक्स्ट मेंबर बताना है। यहां पे कह रहा है ना कि राइट द नेक्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। यहां पे बच्चों फर्स्ट कह रहा है कि CH3 CH2 CHO का हमको नेक्स्ट मेंबर लिखना है इस होमोलोगस सीरीज का। ठीक है, तो नेक्स्ट मेंबर क्या होगा, इसका नेक्स्ट मेंबर हो जाएगा बच्चों, ये है क्या, 3 कार्बन है यहाँ पे, तो 3 कार्बन के लिए क्या आएगा, प्रोपेन आएगा। CHO जुड़ा हुआ है मतलब कि सफिक्स अल जुड़ेगा तो प्रोपेनल हो जाएगा। प्रोपेनल यहाँ पे दिया हुआ है, हमको नेक्स्ट लिखना है, तो प्रोपेन के बाद क्या आता है, ब्यूटेन आता है, तो ब्यूटेनल का लिखना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CHO। ठीक है, यहाँ पे 4 कार्बन हो गए और CHO भी जुड़ा हुआ है, तो एक इसका फॉर्मूला हो जाएगा ब्यूटेनल का, जो कि हमको लिखना था। यहाँ पे क्या बच्चों, CH3 CH2 CH2OH है। ठीक है, तो ये किसका है, इसका नेक्स्ट मेंबर लिखना है हमको इस होमोलोगस सीरीज का। यहाँ पे अल्कोहलिक जुड़ा हुआ है, तो इसके नेमिंग अगर करें तो क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। तो हमको लिखना क्या पड़ेगा, किसका, ब्यूटेनॉल का लिखना पड़ेगा। तो इसका नेक्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH2OH। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल का हो जाएगा आपका। 4 कार्बन और अल्कोहलिक जुड़ा हुआ है तो ऑल जुड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि द जनरल फॉर्मूला ऑफ अ होमोलोगस सीरीज ऑफ अ कार्बन कंपाउंड इज CnH2n। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ मेंबर ऑफ द सीरीज। एक होमोलोगस सीरीज दिया हुआ है और उसका जनरल फॉर्मूला दिया है क्या बच्चों, CnH2n। अब बच्चों CnH2n किसका जनरल फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता है, कई बार मैंने बताया है क्वेश्चंस में। ये है एल्कीन का, किसका है, एल्कीन का है। अब इसका कौन कौन सा मेंबर लिखना है बच्चों, थर्ड और सेवेंथ मेंबर लिखना है इस होमोलोगस सीरीज का। एल्कीन होमोलोगस सीरीज का थर्ड और सेवेंथ मेंबर लिखना है, तीसरा और सातवां। तो नंबर ऑफ कार्बन कितना रखोगे, एक बार 3 और एक बार 7, तो 3 रखेंगे तो थर्ड मेंबर इसका क्या हो जाएगा, थर्ड मेंबर C3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, H2n, तो 2 टाइम्स ऑफ 3, तो 2 3 जा 6, C3H6 आ जाएगा एक। और सेवेंथ मेंबर क्या होगा, सेवेंथ मेंबर हो जाएगा, सेवेंथ मेंबर के लिए n की वैल्यू 7 रखेंगे तो C7H कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14, C7H14 हो जाएगा। ठीक है, ये सेवेंथ मेंबर और ये थर्ड मेंबर हो जाएगा C3H6। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोब्यूटेन एंड ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, क्लोरोब्यूटेन और ब्रोमोपेंटेन का हमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, हलवा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखो क्लोरोब्यूटेन दिया है, तो ब्यूटेन सबसे पहले बनाओ। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे, 4, और 2 कार्बन के बीच में क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा क्योंकि ब्यूटेन है। अब सबसे पहले क्या करो कि हाइड्रोजन से कंप्लीट करो इसकी वैलेंसी, ये कंप्लीट हो गई, ये भी हो गई, और ये भी हो गई, ये भी हो गई। लेकिन बच्चों यहां पे क्या करना पड़ेगा, क्लोरो ग्रुप जुड़ेगा एक। ठीक है, मतलब कि हैलोजन जुड़ेगा। हैलो ग्रुप जो होता है, हैलो फंक्शनल ग्रुप, हैलो में कौन कौन सा आता है आपका, क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो, ये सब आता है। तो यहाँ पे क्लोरो जुड़ेगा, तो क्लोरो का मतलब यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोरोब्यूटेन। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और यहाँ पे क्लोरो जुड़ा हुआ है तो क्लोरोब्यूटेन।
इसी तरीके से ब्रोमोपेंटेन का ड्रॉ करना है तो ब्रोमोपेंटेन का आप कैसे ड्रॉ करोगे, नंबर ऑफ कार्बन कितने ले लोगे, 5, नंबर ऑफ कार्बन 5, हर जगह क्या करोगे, हाइड्रोजन ऐड कर दिया आपने, कर दिया मैंने, यहां भी कर दिया और यहां भी कर दिया। एक इसकी जो वैलेंसी इनकम्प्लीट है उसको हम ऐड करेंगे, यहां पे क्या, ब्रोमीन ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमोपेंटेन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पेंट आएगा, हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसके साथ एन जुड़ेगा तो पेंटेन हो गया, और ब्रोमीन यहां पे जुड़ा हुआ है तो ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, किसका स्ट्रक्चर, ब्रोमोपेंटेन का, और ये किसका हो जाएगा, क्लोरोब्यूटेन का। तो आई होप स्टूडेंट्स की वीडियो आपको पसंद आई होगी, यदि अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और यदि किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो।